अध्याय 13 श्लोक 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युश्रुतिपरायणा। पूजनीय दादाजी ने एक दृष्टांत से बताया है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम अभी जो कुछ हमारे पास है, जो भी कुछ है वो आज का है कि कल किए हुए कर्म का है। हम लोग जो है ताजा खा रहे हैं या बासी खा रहे हैं, इसका अध्ययन कीजिए। स्व का अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय। जो भी है हमारा फ्रेश है, ताजा है, इसका बारे में सोचने के लिए दादाजी कहते हैं कि माँ बाप अपने अकेली लड़की का ब्याह कर देते हैं एक अमीर आदमी से। एक अमीर लड़के से शादी हो जाती है। अब जो लड़की है वो भी अमीर ही होती है, लड़का ही उसको अमीर मिल जाता है। दामाद करोड़पति है, जमीन जुमला, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है। ऐसे अमीर घर में लड़की को दिया और इसके शादी हो गई तो माँ बाप को कृत्यता लगने लगी। लड़की बड़ी संस्कारी थी। वो जब मायके में थी तब स्वाध्याय करती थी, तो इसलिए उसे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसको पता था कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो प्यार से और संयम से वो कैसा दूर करना, इसकी शिक्षा स्वाध्याय में उसे मिल गई थी। अब कुछ दिन अच्छे जाने के बाद उसने पिताजी को खत लिखा। पिताजी, यह सब कुछ ठीक ठाक है, पर खाने के लिए हम बासी खाते हैं। तो खत पढ़ने के बाद पिताजी को आश्चर्य लगा, इतने अमीर घर में बासी कैसे खाते हैं। तो वो तुरंत उसके घर जाने को निकले। उसके घर आ गए, उनका यथोचित स्वागत हो गया। वो खाने की राह देख रहे थे कि लड़की ने कहा बासी खाना, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो जैसे खाने की तैयारी हो गई, वो खाना खाने के लिए बैठ गए, सब लोग बैठ गए। तब वो भोजन तो एकदम गर्मा गर्म था, सुग्रास पंच पकवान। और आमिर घर में तो बढ़िया से बढ़िया ही खाना रहेगा। तो सब खाया, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ ठीक ठाक था। तो उनके मन में एक सवाल आया कि लड़की ने खत में झूठा क्यों लिखा कि हम बासी खा रहे हैं।
तो सब कुछ हो गया। फिर वो लड़की के साथ बाहर आ गए और लड़की से कहा कि बेटा तूने खत में जो लिखा था कि बासी खाना खा रहे हैं, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तू झूठ क्यों लिखा? तब लड़की ने कहा, पिताजी सही में हम सब लोग बासी खाना खा रहे हैं। ये सब वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन जो भी दिख रहा है, ये सब पिछले जन्म के सत्कर्म का फल है जो भगवान ने इन्हें दिया है। पर इस जन्म में भगवान के लिए समय निकालने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। भगवान का काम करने के बारे में विचार भी ये लोग करते नहीं है। ये सब पिछले जन्म का मिला हुआ नसीब से अब खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम बासी खाना खा रहे हैं। अगले जन्म में जो कर्म साथ आने वाले हैं, यह कर्म करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। और सही में हम भी इसी बात का स्वाध्याय करें कि हम लोग अब जो खाना खा रहे हैं ताजा है या बासी है। ऐसे कौन से सत्कर्म और कितने सारे सत्कर्मों की लिस्ट हमारे पास है जो हम अगले जन्म की पूंजी ले जा रहे हैं। हम केवल पैसा कमाने के लिए अपना समय, अगर जीवन में उतना ही हम कर रहे हैं कि पैसा ही कमाने के लिए समय दे रहे हैं और भगवान का काम करने के लिए समय नहीं है, तो सही में हम भी बासी खाना खा रहे हैं। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम, निरपेक्ष कर्म और निरपेक्ष प्रेम हमारे जीवन में ये सत्कर्मों की पूंजी है। ये हमारे साथ रहने वाली है, आने वाली है। और यही जो भगवान का जो हमारा अकाउंट है, जो भगवान की जो बैंक है, उसमें जो अकाउंट है, वहां पर यही चलन चलता है, सत्कर्म कितने किए, और वही पूंजी अगले जन्म में आएगी। यहाँ से अगर अमेरिका भी जाना होगा तो अमेरिका की करेंसी वहां चलेगी, भारत की नहीं चलेगी। इंग्लैंड गए तो वहां की चलेगी, भारत की नहीं चलेगी। हर एक देश की में जाओगे तो अलग अलग करेंसी है। यहाँ की करेंसी, यहाँ का पैसा यहाँ पे बदल जाता है। तो जब हम भगवान से मिलने जाएंगे, हिसाब देने जाएंगे, तब हमारे पास करेंसी है, वहां कौन सी करेंसी चलती है? निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कर्म की पूंजी चाहिए। वो कितनी जमा की हमने, उसके बारे में कितना सोच रहे हैं। और नहीं सोच रहे हैं तो ये तो बासी खाना ही हुआ। इसीलिए ताजा खाना खाना है। सत्कर्म के प्रति जागरूक रहो। सत्कर्म के प्रति जागरूक रहना, इसके बारे में सोचते हैं। इसीलिए दादाजी कहते हैं, सत्कर्म के प्रति जागरूक रहो। उसके अकाउंट में यही पूंजी चाहिए। भगवान यही पूछेगा, तूने पैसा कितना कमाया, तूने क्या किया स्वार्थ के प्रति, वो नहीं पूछेंगे। उसके काम के बारे में क्या सोचा। मम वर्तमान वर्तन्ते ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। भगवान के रास्ते पे चलता है उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य बनने लायक तूने क्या किया? भगवान का काम होता है निस्वार्थ कर्म, उसमें कितने किए? सभी प्रकार के लोग मृत्यु के दरवाजे पर जा रहे हैं। सभी लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। जाने वाले दो तरह के होते हैं। पूजनीय दादाजी ने कहा कि दो प्रकार के जीव होते हैं। एक एक पतंग जैसा, अब पतंग नाम का एक, हम यहाँ पे पतंग कहते हैं, एक कीटक होता है जो अग्नि को देखकर उसके ऊपर झपट्टा मारता है और मर जाता है। तो एक पतंग जैसे कीटक जैसा रहता है, तो दूसरा जो रहते हैं वो नदी जैसे रहते हैं। ये दोनों की तरह मृत्यु के मुख में लोग जा रहे हैं। अब नदी जो है वो समुन्द्र से मिलने जाती है तो उसके भीतर एक सौम्यता, सात्विकता और आकर्षकता रहती है। तो जो कीटक रहता है, पतंग कीटक रहता है,
वो दिए के ऊपर जो जलता दिया होता है वो देखकर आकर्षित होकर वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है। उसमें उसका मोह और अज्ञान रहता है और वो नाश मतलब उसका नाश हो जाता है, मर जाता है। तो नदी जो होती है वो समुद्र में जाती है, वो एक रूप हो जाती है। ये फर्क है। अब जिनको समय नहीं है, जो अपने ही काम में मग्न है, ऐसे मानव का मतलब समृद्ध वेगवान वो कीटक है, पतंग नहीं, वो कीटक है। जो छोटे हो या बड़े हो, युवा हो या वृद्ध हो, पैसा हो या ना हो, जो अपने काम में तल्लीन हो गए, उनकी सतत भागदौड़ चल रही है। उन्हें गीता पढ़ने को फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं रिटायर होने के बाद स्वाध्याय करेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। ऐसे लोग कभी रिटायर नहीं होते, समय ही उनको रिटायर कर देता है। तो इस दो प्रकार में सभी मुख में जा रहे हैं मृत्यु के। हम किस में बैठ रहे हैं? हम उस कीटक की लाइन में बैठे हैं या नदी के लाइन में बैठे हैं? हम भी मोह और अज्ञानता की वजह से हमारे जीवन को बर्बाद करके माया में फंस गए होंगे, तो हमारा भी नाश, हम भी उस मोह और अज्ञान की वजह से हमारा सर्वनाश कर लेते हैं। पर जब हम स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय करते हैं, तो जो नदी जो समुन्द्र से मिलने जाती है वो एक रूप हो जाती है। उस प्रकार हम भी भगवान से एक रूप हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। इसलिए जाना तो सबको है एक दिन। वो है ना, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे बहना, प्रभु के पास हमें जाना है। यमराज आएगा, वापस न जाएगा, राजा या रंक हो, तुझको उठाएगा। राजा हो या रंक हो, यमराज आए तो उठा के लेके जाने वाला है, सबको लेके जाने वाला है। पर हम जो है कैसे जाने वाले हैं? वो कीटक की तरह खुद का नाश करके या नदी की तरह एक रूप होके? तो जो संत महापुरुष, जो भगवान का काम करने वाले लोग होते हैं, वो नदी की तरह समुंदर से जैसा मिलने जाते हैं वैसा भगवान से मिलने जाते हैं। उसमें वो एक रूप होते हैं। और बाकी अज्ञानी आसुरी वृत्ति के लोग वो कीटक की तरह खुद का सर्वनाश कर लेते हैं। इंसान को जैसा प्राथमिक अवस्था क्या है उसकी मानसिक अवस्था, कि इंसान को भूख लगती है भोजन करने की, वैसे भगवान की भक्ति लगनी चाहिए। हमें भक्ति लगती ही नहीं है। स्वाध्याय जो है वो भक्ति की भूख लगाने वाला है। दादाजी कहते हैं कि जब आप बड़े बड़े लोगों के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो खाना खाने से पहले आपको कुछ अलग टेस्ट का पानी पिलाते हैं। अगर उनको पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो जवाब देंगे कि ये भूख लगने वाला है, ये स्टार्टर है, इसे भूख लग जाती है। उसी प्रकार स्वाध्याय भी ये भक्ति की भूख लगाने वाला है। जब आप स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं, तो भक्ति की भूख लगने लगती है, ये स्टार्टर है। फिर इतनी जोर से भूख लगती है, फिर आपको पता चलता है कि अरे मुझे तो भाव फेरी करना है, भक्ति फेरी करना है, व्रती जाना है, कितना काम करूं मैं और कितना नहीं, ऐसा हो जाता है। इससे क्या होता है कि स्वाध्याय ये जो है ये स्टार्टर है भक्ति का, ये भूख लगाता है। हमको ऐसी भक्ति की भूख लगनी चाहिए। जब स्वाध्याय करते हैं, तो जब उस समय हम बैठेंगे तब सभी रिश्ते नाते स्वार्थ ये सारा भूलना आना चाहिए। सभी बोझ जो है सर के ऊपर का, वो वो जब बैठक पर बैठते हैं स्वाध्याय की, तब भूलना आना चाहिए, बाजू रखना आना चाहिए। कितना भी कर्जा हो सर के ऊपर, पर स्वाध्याय करते वक्त मैं
मेरे सर के ऊपर कर्ज है, ये भी भूलना आना चाहिए। इसे कहते हैं कि जब भी मैं भगवान का काम करूं मुझे भक्ति लग गई है, जैसा भूख लगती है वैसा भक्ति भी लगनी चाहिए। स्वाध्याय यानी माँ की गोद, जहाँ बालक अपना सभी बोझ फेंक देता है और शांति से सो भी सकता है, सो भी जाता है, उसे कितना आनंद आता है। स्वाध्याय की जगह पर आने के बाद इंसान को सब कुछ भूलना आना चाहिए। इसलिए सतत अभ्यास की जरूरत है। सतत अभ्यास से सद्विचार, सज्जन और भगवान के ऊपर भाव निर्माण हो जाता है। उसके ऊपर आसक्ति और आकर्षकता निर्माण हो जाती है। कोई भी काम करने से पहले दादाजी कहते 3 बातें ध्यान में रखने का। मैं भगवान के अध्यक्षता के नीचे काम कर रहा हूँ, ये एक बात। जो भी कर रहा हूँ भगवान की अध्यक्षता के नीचे काम कर रहा हूँ, मेरे सभी काम का अध्यक्ष भगवान है, ये पहली बात ध्यान में रखना। दूसरी बात ध्यान में रखना, उसके कहने से ही मैं काम कर रहा हूँ। और तीसरी बात करना, ध्यान में रखना, ये उसका ही तो काम है। जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ये उसी का ही काम है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इदम न मम, वो उसका ही है। ये 3 बातों से जो भी हम काम करते हैं उसका बोझ दूर हो जाता है, उसका बोझ नहीं लगता। क्या होता है कि भक्ति का लोगों को बोझ लगने लगता है। लोग कहते हैं ना, अरे आपको क्या पता हमने कितना काम किया है। तो फिर भाई किया है तो आज क्या हो गया, किया है तो फिर आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बोझ हो गया। भक्ति का भी बोझ हो जाता है, कभी कभी अहंकार भी आता है, भक्ति का भी बोझ होता है। और ये अगर बोझ नहीं रखा तो ये भगवान के चरणों पर बोझ रखना सीखना चाहिए। भगवान ये मेरा नहीं था, जो भी किया ये मैंने नहीं किया, ये आपने निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये आपने मुझे निमित्त बनाया, ये आपका ही काम था। ये तीसरी बात ध्यान में रखना कि आपका ही काम था, मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो बोझ नहीं होगा, वरना बोझ हो जाएगा। मैं इतना करता हूँ फिर भी लोग नहीं सुनते, मैं इतना करता हूँ तो भी लोगों को कीमत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोझ लेकर चल रहे हैं। बोझ नहीं होना चाहिए, भक्ति का बोझ नहीं लगना चाहिए। भक्ति में आनंद आ रहा है तो समझ लो आप सही रास्ते पर है। पर भक्ति में अगर बोझ लग रहा है तो समझ लो आप काम कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो। भक्ति तो ऐसी होती है कितना भी करो आनंद आता है। भौतिक चीजों में तृप्तता और आध्यात्मिकता में अतृप्तता, यही सुखी जीवन का और सही रास्ते का एक, आपको अनुमान करना है कि मैं सही रास्ते पर हूं कि नहीं। तो ये बात दिल में अगर लगती है कि भौतिक चीजों में मैं समाधानी हूँ, मेरे पास जो भी चीजें है, जो भी सब कुछ है, मैं जो भी कमा रहा हूँ, इसमें मुझे समाधान लग रहा है, तृप्तता लग रही है, मतलब भोगों के प्रति तृप्त, और अध्यात्म में अगर अतृप्त हो कि मुझे लगना चाहिए कि आज पूरा दिन होने को आया, आज एक भी आदमी को मैंने भगवान का विचार नहीं दिया, या हफ्ते में लगना चाहिए कि स्वाध्याय केंद्र को जाने को नहीं मिल रहा है, तड़प लगनी चाहिए। जैसा मछली को अगर पानी से बाहर निकालते हो तो कैसा तड़पेगी, ऐसी तड़प भक्ति में अगर लगती है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। अतृप्तता आनी चाहिए भक्ति में, अध्यात्म में, अरे इतना ही क्यों कर रहा हूं मैं, और क्यों नहीं मुझसे हो रहा है। इसको कहते हैं कि मुझे भक्ति लग गई है। जो संतों को, महापुरुषों को थी, जो ज्ञानेश्वर माऊली को, संत तुकाराम, मीराबाई को थी, जो महापुरुषों को थी, ये तड़प लगनी चाहिए। इसमें अतृप्तता चाहिए कि मैं इतना ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे और काम करना है, और काम करना है, मैं कितने लोगों को बताऊं और कितने नहीं। ऐसा जब लगने लगता है तो समझ लो कि आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हो। निस्वार्थ कर्म की अगर और निष्पेक्ष कर्म की अगर भूख लगती है तो समझ लो आपको भक्ति लग गई है।
क्या ऐसी भक्ति हमें लगी है? हमें लगता है ऐसा कि जो जो मुझे मालूम हो रहा है वो मैं दूसरे को बताऊं। और दूसरा दूसरा नहीं, दादाजी कहते वो तेरा डिवाइन ब्रदर है, तेरा दैवी बंधु है। इस नाते से तुझे उसके पास जाना है, उसे बैठना है, उसका भाव जागृत करना है और उसको भगवान से रिश्ता जोड़ देना है, त्रिकाल संध्या समझाना है। ये सारा जो है ये भीतर से लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। और अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि आप ताजा खाना खा रहे हो, फ्रेश खा रहे हैं, आप बासी नहीं खा रहे हो और अगले जन्म के लिए बहुत सारी पूंजी तैयार कर रहे हो, जो वही हमारे काम आने वाली है, क्योंकि अगला जन्म हम खुद तय करते हैं। इस जन्म में हमने जैसे सत्कर्म किए या जो भी कर्म किए उसके ऊपर अगला जन्म तय होता है। हम खुद अपना जन्म तय करते हैं कि हम अगले जन्म कैसा प्राप्त करें। इसलिए भगवान तो केवल क्या है, फल देने का काम करते हैं। हमने जो भी कर्म किए हैं उसको, उसका फल देने का काम भगवान करते हैं। इसीलिए सत्कर्म के प्रति हमें जागरूक रहना है। जो भी कर्म करने हैं वो करते समय जागरूक रहना है कि आज हमने कितने अच्छे कर्म किए। ये किसी को बताना नहीं है, ये भगवान के चरणों पर अर्पण करना है। जब ध्यान करते हैं तब बताना है, भगवान आज तेरी वजह से मैंने ऐसा किया, तेरी वजह से मैं इतना कर पाया। सत्कर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम रहते हैं, हम जागरूक रहते हैं बच्चों की शिक्षा के प्रति, हम जागरूक रहते हैं बिजनेस के प्रति, हमारे नौकरी के प्रति, सबके प्रति जागरूक रहते हैं, भगवान के कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। एक आदमी को तो एक तो समय नहीं मिल रहा था, ऐसे वैसे उसको समय मिला तो वो स्वाध्याय के लिए गया, पाठशाला में गया। बड़ा अमीर आदमी, उसके पास समय नहीं, पर एक दिन जब गया तब अचानक क्या हुआ कि उसके यहाँ पे एक बड़ा व्यापारी आ गया और बहुत बड़ा अब लेन देन होने वाला था। तब उसके आपका एक नौकर, एक जो है वो दौड़ते हुए वो पाठशाला के यहाँ पे आ गया और वहां पे लोगों से, वहां के लोग कहने लगा कि आप लोग जरा माइक पे अनाउंस कर दीजिए कि ऐसे ऐसे व्यापारी जो यहाँ पर आए हैं, तो उनके यहाँ कोई आया है, तो कृपया उतना माइक के ऊपर अनाउंस कर दीजिए। तो ऐसा बोलने लगा। तब वहां पे मतलब दादाजी कहते हैं, अरे भाई, कम से कम 1 घंटा तो उसे ये संसार को भूलने दे, पूरे जीवन भर उसको वही करना है। अनाउंसमेंट तो यहाँ पर होती नहीं है तो दूसरी बात है, पर पहली बात ये है कि उसको कम से कम 1 घंटा तो भूलने दो। जब स्वाध्याय में आते हैं तब हम ये बोझ को भूलना तो हमें चाहिए, और इतना भी हम कर नहीं पाएंगे तो फिर जीवन में हम उस पतंग की तरह है, कीटक की तरह है, जो हम दिए के ऊपर झपट्टा मारने वाले हैं और खुद का सर्वनाश करके खुद को खत्म करने वाले हैं। हमें नदी की आकर्षकता चाहिए, नदी के जैसा हमें समुन्दर को मिलना जाना है, उसमें कितनी आकर्षकता है, कितना आनंद होता है देखते हुए। वैसा हमारा जीवन चाहिए कि हम लोग मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, पर उसमें एक आकर्षकता चाहिए कि भगवान देख तेरा काम करके आया, जो भी तूने मुझे काम दिया था वो करके आया। ये कहते हुए भगवान से मिलने जाएंगे तो कितनी खुशियां आनंद होगा। इसलिए महापुरुष जब जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, तो उनके चेहरे पर एक तेज अलग होता है और सामान्य आदमी डरा हुआ होता है, मरने के नाम से ही डरता है। इसलिए हम कितना समय दे रहे हैं भगवान के प्रति, कितना जागरूक है, इसके बारे में खुद तय करना है। हम शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, संस्कार के प्रति जागरूक है क्या? बच्चों के लिए हम इतना सारा शिक्षा का व्यवस्था करते हैं। एक लड़का था, अब पिताजी इतना काम करते थे, खुद के फैक्ट्री में इतना मग्न थे। अब लड़का छोटा है। अब जैसे सुबह पिताजी उठते थे तब लड़का सो रहा था, सो रहा हुआ होता था, वो काम पे निकल जाते थे। जब वो रात को आते थे तब भी लड़का जो है लेट होने के कारण सो चुका होता था। उसको और इनको बात करने को भी समय नहीं। अब जो बच्चा था वो बड़ा प्यारा था। तो एक दिन बच्चा जल्दी उठ गया
पिताजी को ड्यूटी पे जाना था, उससे पहले उठ गए। और पिताजी से उसने कहा कि पिताजी आपको दिन भर में कितना पैसा मिलता है जो आप इतना भाग दौड़ करते हैं। तो अभी ये पहले के जमाने की बात है। तो उन्होंने कहा कि बेटा 500 रुपए तो अपने को मिल ही जाते हैं रोज। तो बच्चे ने कहा ऐसा। तो उसने अपना जो पैसा रोज उसका जो मिलता था पॉकेट मनी थोड़ा थोड़ा उसने जमा किया हुआ था, वो लाया, उसने वो डिब्बा को फोड़ा और उसमें से जो भी पैसे थे वो निकाले और वो सब पैसे पिताजी के हाथ में दिए। वो 500 के आसपास ही थे। पिताजी से कहा, पिताजी ये पैसे आज आप ले लीजिए, ये सारे ले लीजिए जो मैंने जमा किए हैं, पर इतना ही कीजिए कि शाम को घर जल्दी आइए, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। इतनी मांग थी बच्चे की, कम से कम इतना तो समय दीजिए कि खाना एक साथ खाएंगे। ये सबकी भूख है। आदमी को एक दूसरे का संपर्क चाहिए, संसर्ग चाहिए, एक दूसरे का समय चाहिए। ये एक दूसरे की भूख है। इसलिए दादाजी कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव के प्यार के ऊपर जीता है। उसे एक दूसरे का प्यार चाहिए होता है। जैसा माँ को बच्चे का, बच्चे को माँ का प्यार। कितना भी रोने वाला बच्चा हो पर माँ की गोद में जब आता है तो उसका रोना रुक जाता है। उसे पता चलता है कि मेरी माँ ने मुझे ले लिया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं। पति पत्नी के, पत्नी पति के प्यार के ऊपर जीती है, उसको ऊब कहते हैं मराठी में। मित्र एक दूसरे के प्यार से जीते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे के प्यार के ऊपर निर्भर हैं। अगर किसी आदमी को सब कुछ दे दिया जाए, पैसा वगैरह सब कुछ, खाना पीना, और जंगल में उसे अकेला रहने को कहा जाए, तो वो कहेगा ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लोग चाहिए, अपने चाहिए। अकेला आदमी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो एक दूसरे को प्यार के ऊपर जीता है। उसी प्रकार संसार, इसी प्रकार जो समाज है उसको भी प्यार चाहिए होता है। और ये प्यार बांटने वाला ये भगवान का बंदा होता है। इसलिए समाज में जाना क्यों है? निस्वार्थ हेतु से भगवान का प्यार देने के लिए, समझाने के लिए, रिश्ता समझाने के लिए। ये कौन कर सकता है? स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति। समाज को भी एक जरूरत है, उसकी एक मांग है, उसकी एक भूख है। कोई तो हमारे पास आए, कोई तो हमें भगवान का विचार समझाए। ये मानसिक भूख है। और ये स्वाध्यायी सब यही काम करते। दादाजी ने बताए हुए रास्ते पर आज लाखों लोग समाज की ये मांग, भगवान का दिया हुआ रास्ता, इसके ऊपर चल रहे हैं। जब बैठते हैं किसी अनजान व्यक्ति के पास गांव में जाकर, उसको इतना आनंद आता है कि अरे आप लोग केवल भगवान का विचार समझाने के लिए आए, आपको कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। उसको आश्चर्य लगता है। कभी अनुभव करके देखिए। तो ये सत्कर्म है, इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि मैं आज दहेली भगवान के लिए पार की या केवल स्वार्थ के लिए की। हफ्ते में कम से कम एक आध घंटा तो भगवान के लिए दहेली पार करो, स्वाध्याय करो। इस सत्कर्म के प्रति हमें जागरूक रहना है। इस सत्कर्म के प्रति हमें दिन में जितने किए, कितने किए, क्या किए, ये आपको पता, भगवान को पता। ध्यान करते समय ये बताना चाहिए कि भगवान तेरी वजह से। और जितने भी सत्कर्म किए, भगवान के चरणों में अर्पण करने की, इदम नमक कहने की आदत लगाना। दादाजी कहते ये मेरा नहीं है, भगवान तेरा है। तूने तो मुझे निमित्त किया, नहीं तो मैं कैसे कर पाता। तेरी शक्ति के बगैर हम क्या कर सकते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमं वंदे परमानंद माधवम। जिसके शक्ति से गूंगा बोलने लगता है। गूंगा का मतलब स्वार्थ के लिए बोलने वाले सभी गूंगे हैं, पर जब वो भगवान के लिए बोलना शुरू करते हैं तो उसको बोलना कहते हैं। चलते तो सभी है पर स्वार्थ के लिए, वो सारे लूले लंगड़े हैं। पर जो भगवान के लिए चलता है उसे चलना कहते हैं। दादाजी आपकी वजह से बोलना सीखे, चलना सीखे। ये सारा आपकी वजह से है। तो ये सारा जो करना शुरू करेंगे तो समझ लो हम जागरूक है। अभी जो कोजागिरी आ रही है, कौन जागरूक है?
ये लक्ष्मी देखती है। तो जागृत कौन है? जो भगवान के प्रति काम करता है, वही जागृत है। तो ऐसा जीवन हमें जीना है। पतंग की तरह मरना नहीं है, वो कीटक की तरह झपट्टा मारना नहीं है। हमें नदी की तरह समुंदर से मिलने जाना है। ऐसा जीवन हमें जीना है। तो ये सब स्वाध्याय करने से समझ में आता है। तो समय हो गया है, आज हम यही रुक जाते हैं। वित्सार श्रीवास्तव का छठा श्लोक लेते हैं। दादाजी से आशीर्वाद मांगकर नमस्कार करते हैं भगवान को और यही रुक जाएंगे। न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे। जय योगेश्वर।